गाथा में वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञाएं यहाँ ज्ञान तत्व ये तत्व विज्ञापन ये तत्व के आरंभ में की होगी, लेकिन नहीं पूरे ग्रंथ के आरंभ में 5वीं मंगलाचरण में 5 गाथाएं हैं और किसी भी ग्रंथ में आचार्य एक गाथा के अलावा दादाजी के मंगलाचरण में एक में भी आदि में तो प्रतिज्ञा बात हो जाता है कि मैं ये बताऊंगा कोई शाम में जाऊंगा पाँच गाथाओं में भी हमारे तरफ से नहीं सभी को याद करके आप लोगों ने हमारे ग्रंथ रचना वाले आचार्य तो करिए आनंद से जो कोई करके देखता है बाकी तो हमसे छोटे दुनिया की का अपना ध्यान नहीं रखते जो भी पूज होते आज कर करते हैं आचार्य उपाध्याय से भी पहले लोग चले जाए आपने मंगलाचरण पढ़ा मंगलाचरण की पंक्ति में भवजल जी का एक अंश है ये आचार्यों के साधनों के लिए लिखा भवजल पंक्ति वैसे नहीं सोच समझ के लिखना है जो साधुगण में श्रेष्ठ है पठन पाठन गिरत पाठक ज्ञान धन में श्रेष्ठ है निज आत्मानक साधुगण जो भवजलधि के अंत है उन सभी को नित नमन जो साधना संत है। नमस्कार कर रहे स्वभाव में बड़े साधना अगर लोग में हों तो उनसे अच्छी स्थिति में है उस काल में इसलिए लोग उनको सबको साधनों को और जो साधनों में जाते जो भी हों ऐसा कोई भेदभाव नहीं है ये सभी के मार्ग में चलने वाले हैं। ये उन्होंने यहाँ पर नमस्कार नहीं किया था अपन इनको पढ़ेंगे 5 गाथाओं को तो 5 गाथाओं में ऐसे सभी को नमस्कार किया। उन्होंने जो कल अपना गाथा पढ़ी थी 199वीं उसमें बहुत क्लियर कह दिया था कि मोक्ष और मोक्ष मग में रहने वाले सभी तो एक तरीके से तो उसमें चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्गी जो हैं तीनों शिवमग चारी कि सभी की सब नमस्कार करते हैं का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई नमस्कार कर रहे हैं उनकी योग्यता को उसको मोक्ष मार्ग में लीनता को वे कन्फर्म कर रहे हैं मतलब वो एक तरह से अंदर से उसको सम्माननीय है वो पद इस बात को वो बता रहे हैं। तो उनने मोक्ष और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करके मोक्ष में और हैं जो और मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं उन सबको नमस्कार करके समापन कर दिया था। मैंने जो बात मंगलाचरण में कही थी उस बात को लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ तो अंत मंगलाचरण के बाद में भी एक छंद लिखते हैं और जो उस गाथा में कहा था उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति मैं उस साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिससे निर्वाण की संपत्ति होती है प्राप्त होती है।
जब इस गाथा पर मैंने अर्थ किया था तब तो जो कुछ कहा होगा कहा ही होगा, लेकिन मैंने एक आध दो बार और मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ इसकी व्याख्या में बहुत कुछ कहा है। खासकर वो जो अपन शुद्धोपयोग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जिसे ध्यान की चर्चा करते हैं, तो वो साम्य भाव को प्राप्त होना माने उस ध्यान में ही जाने की बात है। वो मंगलाचरण करने के बाद वो कहते हैं मैं अब उस ध्यान में जाता। मुझे आश्रम कहते हैं तो कोई आश्रम ऐसा जड़ आश्रम दीवारों वाला आश्रम नहीं था, है ना। कल आप लोगों ने भी चर्चा की थी, शायद शांति जी ने कहा था कि बिल्डिंग, ये हॉल, भोजनालय की बढ़िया व्यवस्था बिल्डिंग, ये विद्यालय नहीं है। ये तो यहाँ से हम दूसरी जगह कोई अच्छी बिल्डिंग बनाएं और ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए, और सब विद्यार्थियों को वहाँ ले जाएं और यहाँ कुछ और काम करना शुरू कर दें। क्या है? महिलाओं को मशीन सीना सिलाना शुरू कर दें और 100 मशीनें इस हॉल में रखवा दें और उनकी ट्रेनिंग उन्हें देना शुरू कर दें, तो फिर ये विद्यालय तो नहीं रहेगा ना। यदि ये विद्यालय होता तो ऐसे हर स्थिति में स्वयं की हैसियत से विद्यालय रहना चाहिए, लेकिन ये तो आपकी हैसियत से विद्यालय है। ये तो अपन लोग इसमें बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए विद्यालय है। तो वास्तव में तो उसकी तरक्की विद्यालय है। और मुझे इस बात को जान के बहुत प्रसन्नता है कि शुरू से अंत तक जिसने भी जो बोला, जो भी दिखाया नाटक में जब भी, तो किसी ने उस बिल्डिंग को, उस चीज़ को, उसको कोई भी नाम तक नहीं लिया और अपने ज्ञान का जो यज्ञ चलता है उसकी ही गीत गाए, उसकी ही महिमा, उससे ही अपनी प्रतिष्ठा समझी और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात सोची। तो ये जो अंतिम गाथा है वो इसमें कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा में पूरी कर चुका। प्रतिज्ञा का याद दिलाते हैं और वो मैं पूरी कर चुका। इसमें से ही लोग विद्वानों ने ये बात निकाली है कि उनके हिसाब से प्रवचन सार यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि वे ज्ञेय तत्व विज्ञापन अधिकार में की शुरू में कोई बात करते और उसको समापन में बात कहते तो हम समझते थे ज्ञेय तत्व विज्ञापन अधिकार समाप्त हुआ है। लेकिन वो तो उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में, उसे हम ज्ञान तत्व विज्ञापन के आरंभ में मत बोलें, क्योंकि वो मंगलाचरण ज्ञान तत्व विज्ञापन का नहीं है, ये पूरे प्रवचन सार का है। क्योंकि फिर ज्ञेय तत्व विज्ञापन में कोई अलग से मंगलाचरण उन्होंने नहीं किया, तो पूरे प्रवचन सार का वो मंगलाचरण था। फिर वो समझते हैं भाई किताब चल रही है, बीच में क्या जरूरत है। ख्याल में यदि करते भी तो वो मध्य मंगलाचरण कहलाता, हाँ समझे ना। लेकिन उन्होंने आदि में वो मंगलाचरण किया और वहाँ उसमें साम्य भाव को प्राप्त होने की बात करते थे, तो इस गाथा में भी साम्य भाव को प्राप्त होने की बात भी करते हैं। बोलो, पढ़ो गाथा। अपाणं जाडगं स्वभावेन परिवर्जामि ममत्तिम् उवट्टिदो निम्ममत्तं हि इसलिए इस विद्यात्मा ज्ञायक स्वभावी जानकर निर्ममत्व में स्थित मैं सदा ही भाव ममता त्याग कर। देखो वे इसमें ये कह रहे कि मैं इस प्रकार इस आत्मा को ज्ञायक स्वभावी जानकर, तो ये छंद जो है कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का नहीं है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तो खत्म हो गया 199 में। अब जो पूरा उपसंहार पहली गाथा से लेकर और यहाँ तक का है, क्यों ज्ञायक स्वभावी जानकर लिखा, ज्ञेय स्वभावी जानकर नहीं लिखा ना, है माने वे उसको ही बात याद करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं निर्ममत्व में स्थापित होता हूँ।
तो निर्ममत्व में स्थापित होना और मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, ये दोनों का एक ही अर्थ है। तो कहते मैंने साम्य भाव को प्राप्त होने की बात करी थी और इसलिए मैंने उस बात को पूरी करके अब मैं उस साम्य भाव में कोई प्राप्त होता हूँ। मैंने मैं अब और कोई ममता और कोई विकल्प नहीं है मुझे। वहाँ भी यही कह रहे थे वो कि मैंने नमस्कार कर लिया, सबको हो गया, अब मैं अब साम्य भाव। मैंने जब तक मैं नमस्कार करने के चक्कर में था तब तक मैं साम्य भाव में नहीं था। वैसे तो श्रद्धा की अपेक्षा तो थे ही, क्योंकि तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति होती है वो थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल निर्विकल्प, माने मैं ये नमस्कार करने के बहुत विकल्प कर लिए, अब मैं उन विकल्पों से भी पार होता हूँ। और ये सब पर थे ना, महावीर वर्धमान से लेकर, वर्धमान को सबसे पहला चंद है ना, नमस्कार किया ना वर्धमान तीर्थंकर को, और वो सब जो तीर्थंकर वर्धमान विदेही के, यहाँ के वहाँ के, ये सब व्यक्ति थे और वो सब मेरे से जुड़े थे, वो मैं नहीं थे। अभी तक मैं उनकी बात कर रहा था और अब मैं जाता। तो इस साम्य भाव में मैं जाता हूँ कैसे निकलता है? क्योंकि ये जो असाम्य भाव हो रहा था ना मेरे अंदर, इनको याद कर लूँ, उनको याद कर लूँ, प्रत्येक को अलग अलग कर लूँ, हैं, सबको एक साथ कर लूँ, समझ गए ना? ये सब विकल्प पर के बारे में बहुत बढ़िया थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं थी। अब मैं साम्य भाव में जाता हूँ और वे समझ लो कुछ क्षण के लिए शुद्धोपयोग में चले गए। फिर आए तो उनने अपनी वो बात फिर शुरू की, और जब ये ग्रंथ पूरा ज्ञान तत्व विज्ञापन, ज्ञेय तत्व विज्ञापन दोनों बातें हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इस ममत्व को छोड़ता। ये सब जो चर्चा मैंने की है ये ममत्व का काम था, अब मैं फिर निर्ममत्व में स्थापित होता हूँ। देखो, ये भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, ये तो आपने जानते ही हैं, आपने आज स्पेशल पढ़ा उसे, है ना? जो भी समझ के सोच के पढ़ा होगा, अच्छा ही पढ़ा, कोई मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में इस प्रवचन सार में ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, आत्मा के इन दो स्वभावों को याद किया है। ज्ञान तत्व विज्ञापन अधिकार लिखा और ज्ञेय तत्व विज्ञापन अधिकार लिखा। यद्यपि उन्होंने ज्ञानाधिकार और आनंदाधिकार भी लिखा, सुखाधिकार, लेकिन वो एक अधिकार के, महाधिकार के अंतर्गत छोटे अधिकारों के रूप में लिखा। और ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व, उनकी दोनों विशेषताओं के लिए दो महाधिकार रखे, यानी वो आत्मा का ज्ञान स्वभाव और क्यों सारे जगत का ज्ञेय स्वभाव नहीं, आत्मा का ही ज्ञेय स्वभाव। समझ गए ना? आत्मा में दो क्वालिटी हैं, कौन कौन सी? एक तो ज्ञान और एक आनंद, वो तो अपन ज्ञानाधिकार में कर जाए। अब कहते एक ज्ञान और एक ज्ञेय। एक तो जानने का स्वभाव है, तो सारे लोकालोक को जानने का स्वभाव है, ऐसा बताए, और एक वो जानने में आए, ऐसा भी उसका स्वभाव है। और वो बराबर जैसा एक ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण की हैसियत का ही एक गुण और है जिसे हम प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो प्रमेयत्व गुण ज्ञान गुण की हैसियत से कोई कमजोर नहीं है ना? वो जाने एक ज्ञान गुण है, और जानने में आए ये उसका प्रमेयत्व गुण। माने कुछ भी छिपाने लायक हमारे पास कुछ नहीं है, उसको मैं भी जानूं और भी जितने जानने वाले तत्व हैं वे जाने, तो मुझे कोई नो ऑब्जेक्शन। इसमें आना इनकी तो ये संपदा है, वो उनका स्वभाव है जानना, और उनकी संपत्ति है, और जानने में आना भी उनका स्वभाव है और उसकी संपत्ति है। जैसे अपन कहते हैं कि सब लोग आगे देखो भाई,
कि सब अकाउंट बताओगे? अकाउंट तो इनकम टैक्स वाले को बताते हैं ना, क्यों? कहते नहीं आपके लिए खुला है, आप भी देख सकते, जो भी चाहे वो देख ले। हमें कोई गलत काम नहीं करना है, तो फिर हमको क्या डर है? अकाउंट भी सारी दुनिया देखे, ख्याल में है ना। ये अपन ने हमेशा ऐसा किया है कि देखे जिसको देखना है, तो इसका लोगों ने अनुचित लाभ उठाया है। जगह जगह ये कहा जानबूझकर, एक सुनिश्चित लोगों ने सुनिश्चित उद्देश्य से कि इनके पास बहुत पैसा, इनके पास बहुत पैसा है। क्या तुम्हारे पास क्या है, तुम बताओ ना। अपन तो बताते ही नहीं, क्यों? कि अब इन्हें ज़्यादा दान देने की जरूरत नहीं है, अब तो उन्हें दो। एक ही तर्क, समझे ना, जो बार बार हमारे कान में सुनने में आता है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपको क्या ज़रूरत है। हम तो मांगते ही नहीं, आज तक मांगा ही नहीं, किसी से अपील किए ही नहीं। तो हम कह रहे हम कम तुमसे क्या कह रहे हैं, जो भी है जितना भी है हमारा काम उससे चलता है। आज तक तो हमारा काम अटका नहीं। क्या इसकी वजह से हमने एक विद्यार्थी को भर्ती नहीं किया हो कि भाई पैसे नहीं हैं, और ये किसी से कहा भी हो तो ऐसा तो दिन हमें आज तक आया नहीं। जगह की कमी है, नहीं कर सकते हैं, योग्यता क्षमता विद्यार्थी की नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन पैसे की तो जो भी है, पहले भर्ती भी कर लिए तो भी बाद में आ गया। लोगों ने अपने आप आ गया, बिना कहे ही आ गया। एक आध दफे ऐसा प्रसंग आया तो मैंने इतना ही कहा था कि आप लोग क्या इस इंतजार में हैं कि मैं आपसे कहूँगा? आप मेरे से अपील करवाना चाहते हैं, आप मेरी प्रतिज्ञा भंग करना चाहते हैं, आपको यही रस है क्या? ऐसे मैं प्रतिज्ञा भंग करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भंग करनी पड़ेगी तो करूँगा। बस इतना ही कहना पड़ा और मेरा काम हो गया, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप ये इंतजार मत करो कि मैं तुमसे कोई अपील करूँगा, तुमसे मांग की अपेक्षा करूँगा, प्रवचन में, अकेले में, शांति में, कहीं भी मुझे कुछ बात नहीं करता। सचमुच बात है कि मुझे विकल्प भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच समझ के नहीं करता, क्या उस टाइप का विकल्प ही नहीं आता है। कोई एक तत्व की चर्चा बताने का, बात करने का ही विकल्प आता है, तो उस जाति का विकल्प नहीं आता है कि मैं ऐसे अकाउंट ज़्यादा देखने में एक चक्कर में भी नहीं रहता हूँ। बस ठीक चल रहा है ना, बस कोई कमी तो नहीं है ना, बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए जानने के लिए। इससे ज़्यादा मैं जानने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अभी आचार्य वो गे तत्व की बात कर रहे हैं ना अपन, एक गे तत्व महाधिकार समाप्त हुआ है, इसलिए अभी ज्ञान की चर्चा नहीं करके मैं गे की बात बता रहा हूँ कि भगवान आत्मा ज्ञान भी है और गे भी। छठवीं गाथा में समय सार की ये प्रश्न उठाया था कि तुम कुछ भी कहो कि हमारा पर से कुछ भी संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञायक नाम पड़ा है वो तो गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है ना। तो वहाँ आचार्य ने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है, मैं अपने को जानता हूँ, इसके कारण भी मैं ज्ञायक हूँ, और मैं जानता हूँ इसके कारण मैं भी ज्ञायक हूँ, और इसके कारण मैं ज्ञेयत्व भी मेरा धर्म है। मैं अपने को जानता हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक प्रश्न का जवाब था। वो ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना को जानता हूँ, वे तो यही मानते हैं कि मैं स्व पर सबको जानता हूँ। पर आत्मा का स्वभाव स्व पर सबको जानना है। कैसा है आत्मा का ये स्वभाव? देखो अभी आत्मा एक जगह इसमें आया था कि गेयपने, उसके गेयत्व धर्म को जाना मैंने। सारे लोग में जितने भी जीव हैं वो जानने की सामर्थ्य रखते हैं, और उनका केवल ज्ञान है अथवा सूक्ष्म ज्ञान है, उनकी पर्याय में योग्यता है, तो मेरे रास्ते समय साधना खुले हुए हैं।
और वैसे तो सभी के ही, जैसे मान लो इनकम टैक्स में आपने जो हिसाब पेश कर दिया, अब वो सारा जगत जाने ना, गवर्नमेंट प्रकाशित कर दे, कुछ भी करे, उसको रोक थोड़ी है। आप ऐसे थोड़ी कह सकते कि आपने क्यों प्रकाशित कर दिया। अब इतनी कहाँ फुर्सत है कि तुम्हारी सबकी प्रकाशित करती फिरे वो, इसलिए आपकी नहीं करती है। लेकिन अपनी तरफ से तो वो सब स्पष्ट ही हो गया ना। और यदि आपने ईमानदारी से वो सारा हिसाब पेश किया है गवर्नमेंट को भी, तो सारी बात ही है ना। तो ये स्वरूप की स्थिति है। वो कहते हैं इसलिए इस विधि आत्मा ज्ञायक स्वभावी जानकर, इस प्रकार इस आत्मा को ज्ञायक और ज्ञेय दोनों लगा लो, क्योंकि ज्ञायक में दोनों क्यों लगा लो कि ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा ही प्रयोजन सार का विषय है, और उसकी दो क्वालिटी हैं, एक जानने रूप और एक जानने में आने रूप। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन रूप और एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन रूप। तो ज्ञायक स्वभावी माने दोनों। जब गुरुदेव श्री की एक किताब निकाली वहां से ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, तो मेरे को बहुत अटपटा लगा कि इसका क्या मतलब है, और इसमें क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है। तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव की तो कोई बात ही नहीं है ना। ये क्या नाम रखा। तो धीरे धीरे जब बात समझ में आई तो अंदर से वो घुली कि ज्ञान स्वभावी और ज्ञेय स्वभाव, ये सारे आत्मा का जानने का स्वभाव और आत्मा का ज्ञेय स्वभाव, और आत्मा के ज्ञान स्वभाव में सारे लोग का स्वपर को जानना स्वभाव है ना, उसका स्वपर को जानना स्वभाव है, और स्वपर के द्वारा जानने में आने का स्वभाव है। इस 47 शक्तियों में कौन सी शक्ति है? हैं? बोलो कौन सी है? तुमने इसकी सुन के बोली है कि अपने मन से बोली है? एक शक्ति ऐसी है परिणाम में परिणाम तत्व नाम की शक्ति, कि जो ये भगवान आत्मा खुद को जाने और सबको जाने, और उसी में ये भी है कि खुद जाना जाए, सब खुद के द्वारा खुद जाना जाए और सबके द्वारा खुद को जाना जाए। ऐसी हमारे में एक शक्ति है। बोलो कमजोरी नहीं कहा उसे। सारी दुनिया हमें जाने, ऐसे हम में शक्ति चाहिए तो जान सकती है वो, उसमें शक्ति जानने की होगी तो वो जानेगी। पर हम में जो जानने, वो जाने पर हमको ऐसी शक्ति हम में होना चाहिए। हम में ये शक्ति है, और शक्ति हमारा गौरव है, हमारी संपत्ति है, हमारा स्वभाव है। समझ में आए ना। छिपाना हमारा स्वभाव है ही नहीं। वो कोई बात छिपती नहीं है, अंदर से पचती ही नहीं। क्यों छिपाएं, क्यों क्या करें। जिसके लिए छिपाने का विकल्प आता है ना, मैं तो वो ज़्यादा परेशान करती है। तो कहते निकलने दो, जाने दो, काहे को छिपाना, किसके लिए छिपाना, अपने माथे पे बोझा काहे को रखना। सारी दुनिया जाने क्यों। इसलिए इस विधि आत्मा ज्ञायक स्वभावी ज्ञायक स्वभावी माने ज्ञान स्वभावी और ज्ञेय स्वभावी जान कर हम निर्ममत्व में स्थित में सदा भाव ममता त्याग कर, ममता भाव त्याग कर मैं निर्ममत्व में स्थापित होता हूँ। क्योंकि फर्क क्या रहा है स्व और पर में, बहुत फर्क है। स्व को स्वरूप से जानता है और पर को पर रूप से जानता है। अब स्व को स्वरूप से जानकर उसमें जमता रमता है, और पर को पर रूप जानकर उससे हटता है। तो हटने क्यों तो कहे ही है ना, उसको उस रूप में जानकर उसमें जमने रमने को तो नहीं कहा ना। माने चारित्र को तो सुपर प्रकाशक नहीं कहा, श्रद्धा को तो सुपर प्रकाशक नहीं कहा, ज्ञान को ही कहा है ना। और इसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि वो ज्ञान सौर पर को जानना, पर के साथ में ज्ञायक संबंध है, ऐसा बार बार कहा ना। क्यों कि वो निश्चय से है, वो व्यवहार से नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है।
उसको हमने कहीं व्यवहार लिखा भी देखा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो विकल्प है ना, इसलिए व्यवहार कहा होगा। भेद रूप है ना, पर इसलिए व्यवहार कहा होगा। लेकिन वो वास्तव में जानता है, माने वो निश्चय से जानता है, माने उसमें नहीं जानता है ऐसा व्यवहार नहीं है, वो उसका जानना झूठा है ऐसा व्यवहार नहीं है। देखो तम्मा तय जानता अपानम जानगम स्वभावेन परिवज्यामि ममित्तम उपदिष्ठो निम्ममत्तम में हो गया ना। अभी इसकी टीका में भी अमृतचंद्राचार्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल उत्तम पुरुष ने टीका की, समझे ना। मैं यह मोक्षाधिकारी, देखो ये कितना जबरदस्त शब्द है। खेमचंद भाई इस पर ही रीझते थे, आगे प्रवचन करते थे तो मैं है मोक्षाधिकारी, मैं है मोक्षाधिकारी, ऐसे ही बोलते रहते थे। क्या कह रहे हैं वो आचार्य, कह रहे अपने को, तो आप भी अपने को कह सकते हैं, क्योंकि वे सिद्ध हो गए, मोक्ष में चले गए, इसलिए नहीं कह रहे। वे मोक्ष मार्ग में है इसीलिए तो कह रहे हैं ना, वैसे और तो नहीं है। जो पर्याय से जो स्थिति है वो उनकी है, वही हमारी है। उनने खुद ही क्या चौथे गुणस्थान से लेकर के और आगे तक जब तक है मोक्ष नहीं हुआ है तक 12वें गुणस्थान तक है। मैं है मोक्षाधिकारी, यानी मैं की तरफ से बात करता हूं, और मैं के लिए विशेषण कोई यदि लगाते हैं तो मैं है मोक्षाधिकारी। देखो शायद इस प्रवचन सार का ही अंतिम कलश है, उसमें लिखा कि मैंने ये काम किया है, ऐसा तुम समझकर मोह में मत नाचो, है ना, लिखा है ना। मैंने क्या किया है, प्रवचन सार ग्रंथ लिखा है, अथवा मैंने प्रवचन सार ग्रंथ की टीका लिखी है। हे शिष्य गणों, ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो कि हमारे गुरुजी ने लिखा, हमारे गुरुजी ने लिखा। मोह में नाचना का मतलब समझ गए ना, वो कर्तृत्व बुद्धि का जो मोह है उसमें ज़्यादा एक खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी पर्याय में विकल्प हुआ था, वो बात सही है, लेकिन मोह में नाचने जैसी बात नहीं है। और यहाँ लिख रहे मैं मोक्षाधिकारी, मोक्ष मेरे अधिकार, मेरा अधिकार है। ख्याल में ना, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वैसे रह, जैसे कहते हैं ना, जैसे भारत है ना, तो हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत का हित सोचना, भारत के कार्य में कुछ भी, ये हमारा अधिकार है ना। भले ही हम कुछ नहीं समझें, लेकिन फिर भी कोई भी एक जो प्रधानमंत्री है वो भी भारतवासी है और हम भी भारतवासी हैं, दोनों में क्या फर्क है? वो कुछ ज़्यादा ही भारतवासी होगा, हम कुछ कम भारतवासी होंगे, क्यों? तो हम भारत के, हम भारताधिकारी हैं ना, समझिए ना, हम भारतवासी हैं, मतलब हम ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं का तो होता ही है ना। मालूम अमेरिका की तुम नागरिकता मांगो, जा करके लोग जाते हैं ना और बहुत कोशिश कर करके लेते हैं, और वो कहते थे 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, और ग्रीन कार्ड मिल गया कि नहीं मिल गया, और बहुत शर्तें लगा करके वो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से नागरिकता देते हैं। लेकिन पहली शर्त क्या है कि पहले तुम भारत की नागरिकता छोड़ो। ये दो काम एक साथ नहीं चल सकते। आजकल चल रही है चर्चा, वो एक ग्रीन कार्ड, एक येलो कार्ड, हम भारत के भी नागरिक बने रहे और अमेरिका के भी नागरिक हो जाएं, ऐसा कोई कानून बना रहे हैं। मान लीजिए भारत के नागरिक होने का जो वो लाभ है वो हमें मिलता रहना चाहिए, और अमेरिका के नागरिक होने का भी लाभ है हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं हो सकता, पहले ये छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष भी अमेरिका से कम थोड़ी है। वो कहता है मोक्ष में आना है तो पहले संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार नहीं छोड़ेंगे, हम चक्रवर्ती बने रहेंगे और मोक्ष में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? भरत चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए
तो चक्रवर्ती को लेके गए कि छोड़ के गए? लेकिन हम तो अभी भी उन्हें चक्रवर्ती ही मानते हैं। भरत का नाम आते ही चक्रवर्ती उन्हें मानते, चक्रवर्ती ही हमारे ध्यान में आते। हमारे साथ पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे, तो एक भरत चक्रवर्ती करके थे चेन्नई के, उनका नाम है भरत चक्रवर्ती। तो भरत से किसी को ज्यादा लेना देना नहीं है। भरत तो हमारा रसोइया भी है जो भोजन बनाता ना हमारा, उसका नाम भी भरत है। लेकिन भरत में उतना मजा नहीं आता जितना भरत चक्रवर्ती में मजा आता है। क्यों? कि भरत चक्रवर्ती है। मैं कहता हूँ भाई तुमको नाम ही रखना था तो भरत चक्रवर्ती क्यों रखा? आदिनाथ तीर्थंकर रख लेते ना, तीर्थंकर भी तो रख सकते हैं, उनका पद साथ में लिखा है, तो इनका भी, इनके पास भी तो पद है। तुम्हारा नाम महावीर है तो महावीर तीर्थंकर क्यों नहीं रखते? तो महावीर प्रसाद, महावीर कुमार, महावीर लाल, महावीर और कितने कितने लगाते हो, लेकिन तीर्थंकर क्यों नहीं लगाते? तो भरत के साथ चक्रवर्ती क्यों लगाते? भाई चक्रवर्ती की बात ही जुदी है। क्यों? उसके प्रति, चक्रवर्तित्व के प्रति जो हमारे चित्त में महिमा जमी है, ख्याल में है ना, वो कम होनी चाहिए, वो कम नहीं निकलनी चाहिए, समझे ना। चक्रवर्तित्व कोई हमारा गौरव नहीं है। अच्छा, अपन क्या पढ़ रहे थे? मैं मोक्षाधिकारी है ना, मैं यह मोक्षाधिकारी, यानी कौन है बात कर रहा है? माने इसमें अपन कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें एक कर्ता बनाते हैं, फिर कर्ता के हिसाब से क्रिया बनाते हैं, फिर बाद में और बातें करते हैं, फिर उनके साथ विशेषण लगाते हैं एक एक बात के साथ, तो इस तरह से उस बात को स्पष्ट करते हैं। तब तो कोई बात 4 लाइन की बनती है, नहीं तो एक ही लाइन में खत्म हो जाए। जैसे आता है ना कि राम ने सीता से कहा, अब सीधी सच्ची बात है कि रामचंद्र ने सीता जी से कहा, तो एक राम हो गए, एक सीता हो गई, और ये कहना हो गया। अब हमारा कोई कवि लिखेगा, लेखक लिखेगा, पंडित लिखेगा, तो लिखा, अभी जो पुरानी भाषा में, दौलत राम की भाषा में बोलूँ ना, राम ने सीता से कहा, कैसे हैं राम? हैं जिनको बन जाने की आज्ञा मिली है, जो परम उदार हैं, जो जनता में अत्यंत प्रिय हैं, कौशल्या के प्राणों से प्यारे हैं, ऐसे राम जी ने सीता से कहा, कैसी हैं सीता जी? समझे ना, समझे ना। तो उनके विशेषण लगाएंगे। फिर कहा, कैसे कहा? अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा, अत्यंत प्रेम से कहा, तो फिर कहने के विशेषण लगाएंगे। अभी ये वाक्य को जो मैंने आपको बताया है, आप आधुनिक भाषा में लिखो। क्या? कि कैसे राम हैं और कैसी सीता है और कैसे कहा, इसको बिल्कुल आज की शुद्ध हिंदी में ये वाक्य बना हुआ, गठन करो, घर पे बैठ के करना शांति से, हैं? फिर वो पूरा वाक्य बन जाए ना, तो दौलत राम जी का कोई ऐसा वाक्य निकाल के मैंने बना दिया, ऐसा सीधा वाक्य, तो वो सीधा वाक्य कोई पकड़ के फिर दौलत राम जी की भाषा में लिखो। समझ में आया ना? दौलत राम जी की भाषा में लिखो कि वो उन्हें किस तरकीब से वो अनुवाद करते थे। क्यों? कि नहीं तो लोग कर्ता कर्म क्रिया एकदम सीधे पहले स्पष्ट बता दिए कि राम सीता जी से कह रहे हैं, और फिर उनके विशेषण लगा सबके। टोडामल जी ने ऐसा लिखा कि साहब क्यों लगाते हैं सीधे सीधे, इतना पर्याप्त नहीं था कि राम ने सीता जी से कहा कि हम गमस्यामि महावनम प्रिय, तो यही वस्तव्य यही विभावनी, कि मैं वहाँ जंगल में जा रहा हूँ पिताजी की आज्ञा से, और तुम यहीं रहना और अम्मा जी की सेवा करना। ये वाल्मीकि ने लिखा ना, हम गमस्यामि महावनम प्रिय, तो यही वस्तव्य यही विभावनी, कि मैं महाभयंकर वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी,
कि अम्मा जी का क्या होगा, कि अम्मा जी जाने। फिर उन्होंने बहुत बात हुआ। हो सकता है अपन एक किताब लिख सकते हैं उस पर पूरी। क्यों कि सीता जी ने क्या कहा और राम जी ने क्या कहा, सीता जी ने क्या कहा और राम जी ने क्या कहा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप लेखक हैं तो, लेखक बनना चाहते हैं तो, कि इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अंत में जीती सीता। इस जमाने में राम को मत जिता देना, मरोगे। ये महिलाओं का जमाना है? जिताना सीता को इस वाद विवाद में। कौन से वाद विवाद प्रतियोगिता होगी ना, कौन सी, कि राम ने सीता से क्या कहा, खूब तर्क देना कार्य के बारे में कि यहाँ रहने के क्या क्या फायदे हैं, और सीता साथ में जाने के क्या क्या फायदे हैं और क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरे तर्क देंगे जितने भी हों। ख्याल में आए ना। लेकिन अंत में सीता जीती। कैसे कैसे नक्की हुआ? क्योंकि वो सारा जो कथानक प्रसिद्ध है, चाहे जैन रामायण में हो, चाहे अजैन रामायण में हो, चाहे कहीं भी राम कथा में हो, सीता राम के साथ वन में गई थी। तो नक्की क्या हो गया है कि आखिरकार राम को मानना पड़ा सीता की बात को। सीता की बात को राम की बात को सीता ने नहीं माना। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो रमल जी ने लिखा है कि खूब कभी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी लिख सकता है, लेकिन इतना अकल तो उसे होनी चाहिए कि पति पत्नी से कैसी बात करता है और पत्नी पति से कैसी बात करती है। अब वो अलग हो सकता है कि पंचम काल का इस जमाने का पति कैसे करेगा, पत्नी कैसे करेगी, और उस जमाने का पति कैसे करेगा, और फिर कृष्ण युग का जब कैसे करेगा, राम युग का कैसे करेगा। आप जानते हो ना कि एक ऐसा आता था कि एक लड़की ऊपर खड़ी है और वो कूद रही है, कहती है यदि तुम मेरी शादी नहीं कराओगे मेरे प्रेमी से तो मैं यहाँ से कूद करके आत्महत्या कर दूंगी। वो लड़की वहाँ खड़ी है। अब वो जो कह रही, वो जनता उससे कह रही है। अब इसको महर्षि सेनगुप्त की भाषा में लिखो, फिर कहें दिनकर की भाषा में लिखो, महादेवी वर्मा की भाषा में लिखो। तो इतने स्पेशलिस्ट होते हैं लोग कि उसी स्टाइल में, समझिए ना, लिख देते हैं। आपके लोग में कह सकते हैं युगल जी की भाषा में लिखो। उस बात को युगल जी समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? क्या पूज्य गुरुदेव समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? तो आप उसके इतने मास्टर होते हैं लोग कि बराबर जब वो जो लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे जो युगल जी समझा रहे। आप नाम नहीं लेंगे तो भी समझ जाएंगे। प्रेमचंद ने लिखा है अपनी एक जगह, मेरी कोई साहित्य को चुरा नहीं सकता। क्या मेरी कोई कहानी अपने नाम से चला देवे, मेरा कोई उपन्यास वो अपने नाम से चला देवे, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी एक एक पंक्ति चिल्ला कर बोलती है कि मैं प्रेमचंद की हूँ, मैं प्रेमचंद की हूँ, मैं प्रेमचंद। उस पर मेरा नाम लिखा है। समझ में आया आपकी? में मैंने मेरी स्टाइल बिल्कुल अलग है। समझ गए ना? तो इसलिए कोई चुरा नहीं सकता। ऐसा सबके ही होता है लगभग। आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं और पूछ कहें आप कहाँ के हैं, कि साहब मैं बुंदेलखंड का हूँ, फलाने गांव का हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ पढ़े हो? कि मैं जयपुर में पढ़ा हूँ, सांगानेर में। अब जब जयपुर तो छिपा नहीं सकते हैं तो सांगानेर बोलते हैं। फिर पेट्रोल करने बैठते हैं तो कितनी देर लगती है पकड़े जाने में? पकड़े जाते हैं ना। इसका क्या मतलब है? माने अपने स्मारक की समझ लो, मेरी समझ लो, जो भी एक भाषा है, एक स्टाइल है, एक शैली है, एक तत्व है जो सारा देश जानता है। यानी वो तो जानते ही जो मुमुक्षु हैं, जो गैर मुमुक्षु हैं वो भी जानते हैं। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पहचान। क्यों हैं?
और वो कहता नहीं नहीं साहब ये बात नहीं है, बात ये आप सच्ची बोलो, आप टोडरमल स्मारक के नहीं हो, आप टोडरमल स्मारक में पढ़े नहीं हो। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं होता है? अपनी एक छाप सारे देश में जिसने भी टोडरमल स्मारक भवन का नाम सुना है वो इसके बारे में सब बातों को जानता है। ऐसे हमको कुंद कुंद को जानना चाहिए, ऐसे हमको अमरचंद को जानना चाहिए, ऐसे हमको जयसेन को जानना चाहिए कि वो इस मामले में वो क्या कहेंगे, वो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ में आए ना? वो उनकी एक विचित्र जो स्टाइल है वे उसमें ही कहेंगे। देखो, मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, ये तो खुद की बात थी कि मैं मोक्षाधिकारी। अब मैं कोई बात करता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो क्या करता हूँ? गायक स्वभावी जो अपना आत्म तत्व है उसे जानकर परिज्ञान पूर्वक, मैं ये मोक्षाधिकारी ऐसा महात्मा गायक स्वभाव का स्वरूप को जानकर पूर्वक ममत्व के त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। मैं मोक्षाधिकारी, मैं शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। इतनी सी बात है, राम ने सीता से कहा। बात कितनी सी थी कि मैं शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, इतनी से काम चलता था। लेकिन टोडरमल जी की भाषा में कहेंगे कि विद्वान ऐसे कैसे कहे, आचार्य साहित्यकार ऐसा कैसे कहे, वो ऐसा नहीं कह सकता है। ख्याल में आई ना? वो तो अपने तरीके से ही कहेगा, तो अगर लोग नहीं समझ पाएंगे तो क्या उपाय बताया टोडरमल जी ने? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलो उठाओ, घबराओ नहीं। टोडरमल जी ने उपाय बताया कि वो विद्वान तो ऐसी मैं मोक्षाधिकारी और इसके परिज्ञान पूर्वक और निर्ममत्व में स्थापित होकर और ममत्व को त्याग कर, ये जो बात है इसका अर्थ नहीं समझे तो फिर क्या करे? तो उनके लिए पंडित जी को ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्न खुद टोडरमल जी ने किया और फिर इसका उत्तर लिखा है। वो उत्तर मैं आप लोगों के मुख से सुनना चाहता हूँ। किसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं उठ रहा कोई हाथ? देखो अभी तुमको आ जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये लिखा है कि विद्वान लोग तो ऐसी भाषा में बात करें नहीं, वो नहीं समझेगा तो वहाँ समझाने वाला जो पंडित होगा वो समझा देगा। ऐसा लगा मतलब मैं उसमें कोई वो तुम्हारे लिए करने वाला नहीं हूँ। मैं तो साहित्य की भाषा में ऐसा ही लिखूंगा, यही स्वरूप प्रस्तुत करूंगा। अब वो गांव में तुम्हारा प्रवचनकार होगा ना सभा में, वो सभा के लोग नहीं समझेंगे तो वो समझा देगा। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? अब बताओ, एक आध आदमी हाथ उठा के ईमानदारी से कि हाँ ये बात मेरे को पता थी। नहीं कोई उठाएगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुख्य मार्ग प्रकाशक में ये बात है कि दूसरी जगह कहीं क्या है? तुम्हारा कोर्स में तो है ना, पूरा है ना? है कहाँ है? बोल पीठिका में है ये बात है। ना फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ है तो टोडरमल की बात में। देखो, मैं मोक्षाधिकारी गायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व के त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। ये इसका बहुत मर्म है, अन्य कृत्य का। अब और कुछ काम नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मुझे और कुछ काम नहीं है? क्या मैं जाता हूँ मैं क्या? अब मुझे और कुछ काम नहीं है। अन्य कृत्य का अभाव है। नहीं, मैंने बताया था आपको, ध्यान में जाने के लिए अन्य कृत्य का अभाव होना चाहिए। ये निर्ममत्व में जा रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं?
अन्य कृत्य का अभाव है, मैंने अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, यानी मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। कृतकृत्य का अर्थ बता रहा था, कौन बता रहा था? ये बता क्या है? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि क्या बताया था तूने, मैंने सुना था। देखो, कृत्य कृत्य, कृत्य माने करने योग्य कार्य, और कृत्य माने कर लिया है, इसको बोलते कृत्य कृत्य, कि वो कृतकृत्य हो गया। माने क्या? कि जो करने योग्य कार्य था उसके लिए वो सब उनने कर लिए, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, उसको बोलते हैं कृत्य कृत्य। मैं बे हैं निरी है कृत्य कृत्य जग से, क्या है पंक्ति बोलो? कितना ना मैंने पहचाना, क्या? भगवान से हम कहते हैं कि भगवान आप मेरा एक काम अभी आपको बाकी है। कि क्या काम बाकी है? कि मेरा कल्याण करना। तो यदि ये काम बाकी है तो भगवान कृत्य कृत्य नहीं हुए, और अपन ने भगवान का कृत्य कृत्य विशेषण स्वीकार किया है। कहाँ किया है? अठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञ वासिन हो सिद्धा, है ना गाथा, कि 8 गुण से सहित हैं और कृत्य कृत्य हैं। तुमको इसका अर्थ तो जानना ही चाहिए। मैंने तुम्हारी उम्र में ही ये पूजा लिखी थी, तो मैं उसका अर्थ जानता होऊंगा ना, तब तो उसमें डाला था ये सब। हैं? तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, है ना? उसे 2 बातें हैं ना, करुणा निधि तुमको समझना, तो भगवान भरोसे पड़ा रहा। तो ये भगवान से कुछ मांगना, ये कृतकृत्य विशेषण को नहीं पहचानने का अर्थ है। तुम हो निरीह जग से कृतकृत्य, इतना ना मैंने पहचाना। पढ़ते हैं सौगानी जी, ये पूजन पढ़ते हैं कभी? उसमें ध्यान में आती है ये बात? कभी कभी मुझे विकल्प आता है कि एक दफे जी प्रवचन बंद करके आगे पूजनों का अर्थ बता दूं सबको। मैं यही बोला था, क्या बोला था मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, मैंने मेरे उपयोग में स्पष्ट नहीं हुई, तो मैंने कहा भी मैं बताऊंगा एक आध दिन। क्या चलो, कहाँ थे अपन? निर्ममत्व में क्या? अन्य कृत्य का अभाव है। अब मुझे कोई काम नहीं दिखता है, मैं अपने में जाता हूँ। कैसा भी ऐसा काम हुआ तो जब कोई काम नहीं हो तो अपने चले जाओ, घर में कोई काम नहीं है तो मंदिर में चले जाओ, क्यों? कोई काम नहीं है तो प्रवचन में चले जाओ। तो ऐसा उल्टा लगता ना? नहीं, 1000 काम छोड़ के प्रवचन में जाना चाहिए। छोड़ हजारों काम, लिखा ना देशना लब्धि में, लिखा विशुद्धि लब्धि में, कि हजारों काम छोड़ के जाना चाहिए। वो अपने नया विनय पाठ लिखा है ना, उसमें ये पंक्ति है कि छोड़ हजारों काम, वो देशना लब्धि के संदर्भ में है। तो क्या करना चाहिए? हजारों काम छोड़ के जाना चाहिए कि कोई काम नहीं रहे तब जाना चाहिए? अम्बेडकर लिखते हैं अन्य कृत्य का अभाव। अब हजारों काम छोड़ के जाएगा और कामों की लिस्ट तेरे ध्यान में रहेगी तो कितनी देर ठहरेगा? माने वहां भी अर्थ यही है कि वे 1000 काम छोड़कर, माने कोई काम का बहाना नहीं, पूरी तरह उनसे निवृत्त लेकर और इसमें लगे, वहां भी एक कृतकृत्य का भाव है। इस दुनिया में ऐसा लगता है ना, देखो मैं क्या काम छोड़ के आया हूं तुम्हारे इस काम के लिए, और तुम कोई कीमत ही नहीं समझते हो, है ना? तो कहते कृत्य, अन्य कृत्य का अभाव है। अब इसलिए मैं, यानी ध्यान में जाने के लिए अन्य कृत्य का अभाव होना चाहिए। तो हमारे 2 ही काम हैं, एक तो पर में कुछ करने का और एक अपनी पर्यायों में बदला बदली का। और दोनों क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, तो ना तो तुम पर में कुछ कर सकते हो और ना अपनी पर्याय में फेरफार कर सकते हो, तो एक काम तो रहे नहीं तुम्हें। तो अन्य कृत्य का अभाव हो गया ना। नहीं, अभी लोग समझे नहीं हैं, मुझे सबको समझाना था।
अरे कहते जो मेरे को विकल्प आया था तो मैंने लिख दिया ये, अब मैं उस विकल्प से निवृत्त होता। अब मेरे ऐसा काम मैं अपने खाते में नहीं रखता हूं। अन्य कृत्य का अभाव है नहीं। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। ये तथाई है ना, संस्कृत की ऊपर है ना तथाई, न्याय शास्त्र में उसको स्पष्ट करना हो तो तथाई लिखते हैं। देखो क्या है, अन्य कृत्य का अभाव है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। अब मुझे जानने में ऐसा क्या करना है, मैं तो जानने ही वाला हूँ, वही तो मेरा स्वभाव ही है कि अग्नि इसलिए जल रही क्योंकि उसे और काम नहीं है। क्यों अग्नि इसलिए जल रही, पानी इसलिए बह रहा है क्योंकि उसे और काम नहीं है। तो कहते ये तो मेरा स्वभाव है भाई साहब, इसमें क्या है, इसमें क्या, मैं स्वभाव से ज्ञायक हूँ। केवल मेरा ज्ञायक होने से मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, यही है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ये है, ये संस्कृत में लिखा, पढ़ो संस्कृत में क्या लिखा, अयम ही, यही है ना, तावत ज्ञायक स्वभावे न केवल ज्ञायक से सतो मम विश्वेनापि सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण एव संबंधा। एव लगा है, ये माने ही होता है। और सारे विश्व के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध बता रहे हैं ना जी, ये निश्चय से है कि व्यवहार से है ना। न पुनः अन्य, और अन्य कोई संबंध नहीं है। अन्य कौन के स्वस्वामी लक्षण आदि, कर्ता कर्म संबंध, स्वस्वामी संबंध, ये मेरा स्वामी संपत्ति है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा संबंध, समझे ना, मैं इसका कर्ता हूँ, ये मेरा कर्म है, ऐसा संबंध। तो मेरा सिर्फ जानने का, यानी मैं ज्ञाता हूँ और एक ज्ञेय है सारा विश्व। सारे विश्व को तो हम ज्ञाता नहीं कह सकते हैं, तो कहते हैं मैं ज्ञाता और सारा विश्व ज्ञेय, मेरा आत्मा भी ज्ञेय। तो ये इनके साथ मेरा एक संबंध है और कोई संबंध नहीं है। वह नास्ति सर्वोपि संबंधों पर द्रव्यात्म तत्व, लेकिन एक ज्ञाता ज्ञेय संबंध को यहाँ बाकी रखा है ना। किंतु स्वस्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है, इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, मैं तो सर्वत्र निर्ममत्व ही हूँ। ज्ञेय ज्ञायक संबंध जिसके साथ होता है उसके साथ ममत्व नहीं होता। और यदि और पदार्थों के साथ यदि हमारा संबंध हो, इसके अलावा कोई संबंध, तो फिर हमारे ममत्व हो जाएगा, है ना। ये मनुष्य है, कौन है, कि मेरे मामा हैं, फूफा हैं, कौन है बताओ ना, कौन है, हैं कि नहीं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, कोई ना कोई संबंध अपन निकालते हैं ना, तो फिर ममत्व होता है। ममत्व के दो अर्थ होते हैं, एक एकत्व बुद्धि माने सिद्धा संबंधी दोष, और एक ममत्व माने केवल चारित्र संबंधी दोष भी होता है। पर में जो एकत्व बुद्धि है ना, अहम बुद्धि जिसे बोलते हैं, युगल जी के प्रवचनों को सुनना तो उसको भी हमेशा ममत्व ही बोलते हैं, एकत्व बोलते ही नहीं। एकत्व भी बोलना है तो ममत्व ही बोलते हैं, कर्तृत्व भी बोलना है तो ममत्व ही बोलते हैं ज्यादातर। क्या समझे ना। तो कहते हैं अब मैं किसी के साथ मेरा ममत्व नहीं है, क्योंकि मेरा एक संबंध है ज्ञेय ज्ञायक, और उससे ममत्व का कोई संबंध नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मुझको ही जानूँ, मैं सारे लोग को जानना, सारे लोग के साथ मेरा जानना, सारा लोग थोड़ी मेरा हो जाएगा। इसलिए मैं निर्ममत्व हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ, मैं निर्ममत्व में जाता हूँ, ऐसा जो ने कहा था ना, उसको ये बताया कि मैं तो मोक्षाधिकारी हूँ और मेरा संबंध सारी दुनिया से एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, उसके अलावा
कोई संबंध नहीं है, इसलिए मेरा किसी से कोई ममत्व नहीं है, तो मैं सबके प्रति निर्ममत्व हूँ। अभी ये नहीं है कि मैं राग नहीं करता हूँ, मैं तो कोई से राग नहीं करता हूँ, राग नहीं करने की बात नहीं है। मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, इस मेरे हैं ये स्वामित्व बुद्धि, कर्ता भोक्ता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ये कुछ नहीं होना चाहिए। हैं क्या जब ये कहते कि नहीं, ये जो है ना मकान आपका, जो पैसा नगद बैंक में जमा है आपके नाम, स्त्री पुत्र आदि, ये सब कोई आपके नहीं। कैसी बात करते हो? मेरे नाम लिखा हुआ है, मैंने रजिस्ट्री की हुई है, मैंने रजिस्ट्री की फीस दी हुई है, मैं 25 गवाह पेश कर सकता हूँ कि ये मेरा है, मैं इसमें 50 साल से रह रहा हूँ। कितना कितना जोर से आता है हम। यदि सचमुच ये कहो कि डॉक्टर भारत प्रवचन नहीं कर रहे हैं, वो सचमुच एक कह रहे हैं कि तुम्हारा मकान तुम्हारा नहीं है, फिर देखो क्या होता है। ये तो समझते हैं पंडित का काम है, ऐसे कहते ही रहते हैं, अरे वो तो मेरे ही नाम है, रजिस्ट्री तो मेरे ही पास रखी है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पक्का रख करके हम मजबूती से, समझ गए ना। और फिर सुनते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सचमुच तुम्हारा वकील तुमसे कहे कि भाई साहब ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हें खाली करना पड़ेगा, मानोगे? बोलो भगवान, मैं वकील बदल दूंगा। कैसी बात करता है? ये मकान मेरा है, ये सिद्ध करने के लिए तुझे वकील किया है, तू कहता मेरा नहीं है और मुझे खाली करना पड़ेगा, तो नहीं मानता है। मैं कहता हूँ देखो ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हें 10-5 साल में खाली करना पड़ेगा। समझ में आया ना? यानी तुम मरोगे ना तो खाली करके जाओगे कि लेके जाओगे साथ में? आप बहुत शांति से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, ताली पीटते हैं, बहुत बढ़िया बात बताई। माने उसे अंदर हमको सचमुच मेरा नहीं है ऐसा वो नहीं लगता, वो मेरा है यही लगता रहता है। इसको मैंने पहले एक दफे प्रवचनों में ये कहा था, लगना ये हैं तो, लेकिन मुझे ये मेरे जैसे लगते नहीं। कि तेरा बच्चा है ना, तेरी पत्नी के पेट से पैदा हुआ है ना, कि है तो सब म्युनिसिपैलिटी में नाम भी लिखा है, अभी क्या करूं, इसके लक्षण देख के मुझे मेरे बेटे जैसा नहीं लगता, बोलते नहीं लगना। आप समझ में आ गए ना? तो ऐसे ही अपना आत्मा, अपना शरीर अपना लगता है, स्त्री पुत्र अपने लगते हैं, मकान अपना लगता है, और अपना आत्मा अपना नहीं लगता। लगना का अर्थ आप समझ में आ रहा है ना? कैसे समझाए वो कहते हैं? तो मैं कहता हूँ मैं तो बिल्कुल निर्ममत्व हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये विकल्प आया था, वो विकल्प से जो हुआ हो गया। तो वो तो उन्होंने लिखा कि विचित्र मेरे विकल्प आया, और इधर शब्दों ने अक्षर शब्दों के रूप में पलट गए, शब्द छंद के रूप में पलट गए, छंद ग्रंथ के रूप में पलट गया। टोडामल जी ने लिखा ना, बचना देके लिखना देके क्रिया, और इंद्रिय हिया है ना, क्या है? ये है सब पुद्गल के खेल, बस इस चीज ये है, लेकिन हमें अंदर से ये लगता नहीं है। ये सब हमें सब अपने लगते हैं, और जिस आत्मा फात्मा की तुम बातें करते हो वो आज तक हमें अपना लगा नहीं। पंडित जी कहते, तो आचार्य कहते हैं कि मुझे तो, मैं तो उसमें जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो ही अपना लगता है, ये कुछ मुझे अपना नहीं लगता।